खुद नहीं डरते तुझसे, आजादी के हैं मत वाले, दिल से निकालेंगे तुझको कश्मीर के ये सब रखवाले। अल्लाहु अकबर। इंसान आज अपनी तारीख के जदीद तरीन दौर में जी रहा है। ये जिद्दत जहाँ हर रोज़ आने वाली नित नई ईजादात में दिखाई देती है, वहीं इंसान ने इंसानों के लिए ऐसे इदारे और कवानीन भी वज़ा किए हैं जिनके ज़रिए बनी नूए इंसान की फलाह व बहबूद को बहुत हद तक मुमकिन बनाया गया है। इंसान के कायम करदा इंसानी हुकूक के इदारों की कारकर्दगी के सबब आज का इंसान तारीख़ के किसी भी दौर से ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस सब के बावजूद दुनिया में कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जो इस महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता तरीन दौर में इंसानों के हुकूक पामाल करके उन्हें जुल्म की चक्की में पीसने में मसरूफ़ है। इन इंसानियत दुश्मन अनासिर में सर फहरिस्त नामों में एक नुमाया तरीन नाम भारत का है। भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, मौजूदा दौर के सबसे बड़े फ़िरौन नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपने हिंदुत्व के अकीदे पर अमल करते हुए अपने मुल्क में बसने वाली अक़लियतों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ने में मशरूफ़ दिखाई देता है। अपने ही अवाम पर जुल्म व सितम का बाजार गर्म करने वाले भारत का अपने मकबूजा इलाकों के अवाम पर मज़ालिम का सिलसिला दराज करना कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बोखलाहट का शिकार है, पागलपन का शिकार है। कभी लव जहाज के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कभी काफ विजिलेंटे के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमान तो देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाए, यहाँ क्या काम है उनका? कश्मीर पिछले 74 साल से भारतीय पंजाए इस्तबदाद में जकड़ी एक मजलूम तरीन वादी का नाम है। कश्मीर के गयूर अवाम का कसूर ये है कि उन्होंने तक़सीम हिंद के वक्त भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम को रद्द करते हुए पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया था। इस अमर से दुनिया का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि तक़सीम हिंद के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक हर मुस्लिम अक्सरियती इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन भारत ने जहाँ और बहुत से इलाकों को उनके अवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ बदौर क़ुव्वत भारत में ज़म किया, वहीं क़याम पाकिस्तान के बाद फ़ौजी कार्रवाई करते हुए कश्मीर पर भी अपना तसल्लुत जमा लिया। भारत से रकबा और ताकत में कहीं कम हैसियत रखने वाले मुल्क पाकिस्तान ने कश्मीरियों की उमंगों की पामाली को बर्दाश्त ना करने का ऐलान करते हुए कश्मीर में भारतीय कब्ज़े को चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया। और फिर दुनिया ने देखा कि बहादुर पाकिस्तानियों ने अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों की मदद से भारत को मकबूजा इलाकों से पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था कि जब भारत को अपनी शिकस्त वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। इसलिए उस वक्त का भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू अपनी झूठी इज्जत की दुहाई देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जा खड़ा हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि उसने हमेशा बैनुल अक़वामी कवानीन और इदारों का एहतराम किया है। इसलिए बैनुल अक़वामी बिरादरी के दरमियान में आने पर उसने मशरूत जंग बंदी को कबूल कर लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मुआहदे में यह तय किया गया था कि पाकिस्तान अपनी कैद पेशकदमी को रोकेगा, जबकि भारत भी मकबूजा इलाकों से अपनी गासिब अफवाज को पीछे हटा लेगा, जिसके बाद कश्मीरी अवाम को यह हक दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से फैसला करें कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ। भारत ये जानता था कि पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों की रगो पै में बसता है, इसलिए वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला करेंगे। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 यही वजह थी कि वो मुख्तलिफ बहाने बनाकर इस इस्तिस्वाब राय को टालता रहा, कश्मीर पर अपना गासिबाना कब्जा मजबूत करने की कोशिश करता रहा। लेकिन पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने वाले कश्मीरी मुसलमान किसी भी तरह भारत को अपना वतन मानने के लिए तैयार न थे। इसलिए उन्होंने हुर्रियत व आज़ादी की वो अजीम शान तहरीक शुरू की कि जिसने भारत की बुनियादों को हिला कर रख दिया। कश्मीरी मुसलमानों की रोज़ अफ़ज़ो ज़ोर पकड़ती तहरीक ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो कश्मीर में अपनी जालिम व जाबिर अफवाज की तादाद में इजाफा करता चला जाए। 7.5 लाख फौज को कश्मीरी मुसलमानों के मुकाबले पर उतारने के बावजूद जालिम भारत
बहादुर कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को शिकस्त देने में नाकाम रहा, जिस पर उसने अपनी ही कायम करदा कठपुतली हुकूमत को बरतरफ करके पहले कश्मीर में गवर्नर राज कायम किया और बाद में कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखने का नाम नेहाद जवाब पेश करने वाली भारतीय आइन की शिक नंबर 370 और 35A को यकसर ख़त्म करके भारतीय आइन में हासिल कश्मीर की खुसूसी हैसियत को भी ख़त्म कर दिया। इस भारतीय साजिश के पीछे वो इसराइली हिकमत अमली थी कि जिसके ज़रिए मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की ज़मीनों और घरों पर कब्जा करके उन्हें अपने ही मुल्क में अजनबी बना दिया गया था। इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए भारत ने एक तरफ तो अपनी अफवाज में इजाफा करते हुए उनकी तादाद को 9 लाख तक पहुंचा दिया, तो दूसरी तरफ मजलूम कश्मीरियों पर इंसानी तारीख का तवील तरीन लॉकडाउन मुसल्लत कर दिया, जो अगस्त 2019 से किसी न किसी हैसियत में आज तक जारी है। इस जालिमाना इक़दामात के जरिए भारत कश्मीरी मुसलमानों की तहरीक आज़ादी को दबाकर कश्मीर को मुस्तकिल अपना हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन सलाम है कश्मीरी माओं, बहनों, बेटियों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को कि जिन्होंने भारतीय साजिश को अपने अजीम तरीन जज्बा हुर्रियत की ताकत से शिकस्त फाश से दो चार कर दिया। क्या चाहते हैं? क्या पैगाम? जब दरिया पूछा आजादी तो लहरें बोली आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये वादा हमारा आजादी। क्या 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 आजादी, जोर से बोलो आजादी, ये जान हमारी, ये जान से प्यारी लश्कर हमारी। आज कैफियत ये है कि कश्मीर के 80 लाख मुसलमानों में से भारतीय आवाज में आवाज मिलाने वाला कोई नुमाया फर्द भारत को मैसर नहीं। कल भारतीय कठपुतली का किरदार अदा करने वाले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे सियासी रहनुमा भी भारतीय मकरू अज़ाइम को पहचान कर आज उसके सामने खम ठोक कर खड़े हैं। जो हमसे चुराया गया वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। आज तक यहाँ के लोगों का खून बहा, अब मुझे लगता है हम जैसे लीडर्स के खून की बारी है। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है, जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। Don't blame only Pakistan. If Pakistan wanted to be blamed, then it's different. The local people are now joining this. It's not Pakistan that is. क्या लगता है आपको कि क्या हाल होगा और पाकिस्तान को क्यों ब्लेम ना किया जाए? क्योंकि जब भी ऐसा कुछ कायराना हमला होता है तो कहीं ना कहीं पाक के जो है लिंक सामने आते हैं। गई वहाँ कश्मीर गई? Have you been to Kashmir? Have you talked to the Kashmiris there? These young boys who are fighting. Have you talked to them? You have never talked to them. And how do you expect them? ये कहना चाह रहे हैं कि ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट नहीं है? आप जो भी कहना चाहें कहें। Sir, I'm asking you a very direct question. You're asking me a wrong question. No, I'm not asking you a wrong question, sir. I'm just asking you कि जो Please don't ask this rubbish. ये कश्मीरी मुसलमानों के जज्बा हुर्रियत की फतह है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दुनिया भर का गैर जानिबदार मीडिया भारतीय मजालिम का पर्दा चाक करते हुए उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। और आज महसूस हो रहा है कि वो वक्त बहुत करीब है कि जब कश्मीरी मुसलमान अपनी पाक सरजमीन से गासिब भारतीय फौज को निकाल बाहर फेंकेंगे। पाकिस्तान रोज़े अव्वल से अपने कश्मीरी भाइयों का पुश्तबान है। सिर्फ कश्मीरियों के साथ मदद और ताउन के जुर्म में भारत पाकिस्तान पर 4 जंगें मुसल्लत कर चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद जालिम भारत पाकिस्तान को अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों से दूर करने में कामयाब नहीं हो सका। 5 फरवरी कश्मीरी मजलूम मुसलमानों से यकजहती का दिन है। आइए एक सच्चे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कश्मीरियों को अपनी मदद और ताउन की यकीन दहानी करवाएं। 5 फरवरी पाकिस्तान का हर मर्द, हर औरत, बच्चा, बूढ़ा और जवान हाथ में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम लेकर निकलेगा और दुनिया को बता देगा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा दामे दरमे सुखने हर तरह से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीरी अवाम पाइंदाबाद। नहीं डरते तुझसे, आजादी के हैं मत वाले, दिल से निकालेंगे तुझको कश्मीर के ये सब रखवाले। अल्लाहू अकबर।